आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि एनआईओएस डीएलईडी के प्रश्न माननीय सांसद के द्वारा संसद में किया गया तीसरी बार चर्चा। आप लोगों को या एक संसद के द्वारा प्रश्न जो किया गया था, इस पर संसद से मिला गोल मटोल जवाब शिक्षा मंत्री से। इसमें पहला सवाल था कि एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया, इसमें अफसर की लापरवाही से राज्य गजट पारित नहीं हो पाया, क्या यह सच है? दूसरा प्रश्न था, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं कि क्या परिस्थितियां बनी थी कि 2 वर्षीय डीएलईडी कोर्स को आपने एनआईओएस डीएलईडी के माध्यम से 18 माह का कोर्स कराया। क्या यह सच है जो एनआईओएस प्रशिक्षण से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी थे, उनको केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद उनकी नौकरी में बहाल नहीं किया गया? अगला प्रश्न था कि क्या यह सच है कि एनआईओएस अप्रशिक्षित शिक्षक को क्या परिस्थितियां बनी थी कि प्रशिक्षित कराना अनिवार्य था? इस सारी बातें का जवाब जो भारतीय संसद में शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा जो लिखित जवाब आया है, आप लोग भी जानते हैं। अब मुख्य मुद्दा प्रश्न यह था कि अफसर की लापरवाही के कारण जो एनआईओएस डीएलईडी का गजट राज्य गजट पारित करवाना था, क्यों नहीं हो पाया? इस उचित जवाब से बचते हुए जो जवाब मिला है उसका समराइज रिपोर्ट यही है कि केवल एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी का पटना हाई कोर्ट का हवाला दिया गया, CWJC 19,842, और इसके बाद देश के विभिन्न प्रदेशों में एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में मौका मिला। क्यों नहीं दिया गया? प्रश्न था सांसद के द्वारा गजट प्रकाशन में क्यों हुई लापरवाही और इसके लिए क्या कर रही है केंद्र सरकार? लेकिन जवाब क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के फैसले के आलोक में नवंबर के फैसले के आलोक में यह माना गया है आदेश के तहत कि एनआईओएस डीएलईडी प्रशिक्षण 18 माह का है, जबकि एनसीटी एनआईओएस डीएलईडी जो प्राइमरी शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, वह 2 वर्षीय 24 माह का है। इसके समकक्ष नहीं है, समतुल्य नहीं है, इसलिए यह शिक्षक प्राइमरी के योग्य नहीं है और इसके आधार पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया से एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। माननीय सांसद के द्वारा अगला प्रश्न यह भी था कि जब 2 वर्षीय मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी शिक्षक बहाली के लिए तय था, तो किस परिस्थिति में आपने 18 माह का कोर्स कराया? तो इसका भी जवाब समुचित नहीं है। सरकार माननीय सांसद संसद से यह जानना चाहते थे शिक्षा संसद के द्वारा शिक्षा मंत्री से कि आखिर क्यों नहीं एनआईओएस डीएलईडी प्रशिक्षण जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम कराया गया, क्यों नहीं राज्य गजट पारित किया गया, जिससे 14 लाख भविष्यों का अभ्यर्थी का भविष्य अंधकारमय है। यह संसद में कैसे जवाब मिलेगा, यह तय करना है एनआईओएस डीएलईडी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को कि संसद में शिक्षा मंत्री का जवाब समुचित रूप से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं। क्या माननीय सांसद के द्वारा जो प्रश्न था, इस प्रश्न का आलोक में जो शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा संसद में तीसरी बार चर्चा हुई और संसद की बहुमूल्य कीमती समय में माननीय सांसद मनोज झा जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के सांसद के द्वारा कई एक बार प्रश्न को उठाया गया, लेकिन शिक्षा भारतीय संसद में
सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब मिला है, यह गजट क्यों नहीं प्रकाशन हुआ, इसमें गोल मटोल जवाब है। इसका जवाब समुचित कैसे अभ्यर्थी को मिलेगा? आप जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, तभी तो इसका प्रभाव जो है यह संसद में मांग गूंजा है। आप सड़क पर रहिएगा अभ्यर्थियों, 14 लाख आपकी संख्या है, आप यदि सड़क पर आइएगा तो आपकी मांगें संसद में गूंजेगा, यह तय बात है। और सरकार को आज न कल इसकी मांग को पूरा करना होगा। दूसरी बात, आज 6 अगस्त था, आपकी निगाहें रिव्यू पिटिशनर पर टिकी हुई थी, रिव्यू पिटिशनर पर लेकिन अभी अभी जो पता चला है कि एक्सटेंड किया है रिव्यू पिटिशनर का डेट, आगे डेट की जानकारी मुझे नहीं मिली है, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रश्न